शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की यूटिलिटीज क्या है और उसकी नीड और उसका इम्पोर्टेंट, हम ये तीन पार्ट पे आज डिस्कस करेंगे। मैंने पहले से कुछ लिख के रखा है, जैसे ये यूटिलिटीज है, मैनेजमेंट टूल हो गया, एविडेंस हो गया, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो गया, टैक्स लाइबिलिटी हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन इंसॉल्वेंसी हो गया, गाइड टू इन्वेस्टर्स, क्रेडिट वर्थिनेस, यूजफुलनेस टू एम्प्लॉयज, कंपैरेटिव स्टडी। उसके बाद हम कवर करेंगे नीड्स, तो उसमें स्टैट्यूटरी प्रोसेस है और नॉन स्टैट्यूटरी प्रोसेस है। उसके बाद लास्ट में हम इंपॉर्टेंस कवर करेंगे, एड टू मेमोरी, बिजनेस रिजल्ट्स, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, हेल्पफुल इन गेटिंग लोन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट थेफ्ट एंड फ्रॉड, कंट्रोलिंग एविडेंस, इंश्योरेंस क्लेम और फैसिलिटेट्स प्लानिंग। ठीक है, तो आज बहुत सारे टॉपिक्स हमको कवर करनी है। चलिए शुरू करते हैं। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग मीन्स यूजफुलनेस ऑफ बुक कीपिंग। जाहिर सी बात है कि भाई देखो यूटिलिटी क्या है, इसकी यूटिलिटीज क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ यूजफुलनेस से क्या क्या इसकी यूजफुलनेसेस है। इट इज कंसिडर्ड यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग। जाहिर सी बात है कि ये मैनेजमेंट में डिसीजन लेने के लिए बहुत काम आता है। अगर आपको उसको यूजफुलनेस मालूम है तो आपको एज ए मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर बिजनेस के डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। आगे क्या बोलता है, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग। एक तो होता है मैनेजमेंट टूल। क्या है, बुक कीपिंग एनेबल्स मैनेजमेंट टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली एंड परफॉर्म देयर वर्क। क्या है वर्क, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा प्रॉपर्ली। जाहिर सी बात है सिस्टमैटिक तरीके से आप चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, मिस नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग इज इन प्रॉपर ऑर्डर, तो आप बुक कीपिंग को एज ए मैनेजमेंट टूल यूज कर सकते हो। सही बात है कि भाई हर चीज अपनी जगह पे और सारा फाइनेंशियल पोजीशन सब कुछ सही साफ दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, पर आपको आपके एंड रिजल्ट अच्छे से मिल रही है, तो आप बुक कीपिंग को एज अ टूल यूज कर सकते हो। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है एविडेंस। जाहिर सी बात है आप बुक कीपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज बराबर चली, तो एक एविडेंस ही बन जाता है। क्यों, आप हर ट्रांजेक्शन को नोट करते हो, इन द कमिंग फ्यूचर आप वो डेट पे जाके वो ट्रांजेक्शन देख सकते हो कि भाई हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ था, कौन सी पार्टी थी, क्या हुआ था, तो इट एक्ट्स लाइक अ एविडेंस। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जाहिर सी बात है कल को बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो जज साहब मेरा मक्कल गुना है, तो फिर वो कैसे, तो बोला ये देखो ये अकाउंट्स ऐसे ऐसे और ये सब सिनेरियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इन केस ऑफ सेल परचेज ऑफ बिजनेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनेबल्स द बायर सेलर टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जाहिर सी बात है आपकी बैलेंस शीट लास्ट में फॉर्म होती है तो पता चलता है कि आपके बिजनेस की स्टेटस क्या है, आपका बिजनेस का लेवल क्या है, आपके बिजनेस कितना आगे चल के बेनिफिट हो सकता है, तो आप आपके बिजनेस का ऑन दैट डेट वैल्यूएशन कर सकते हो कि भाई अभी बिजनेस आगे कितना जो भी है, तो आपको उसको वैल्यूएशन करने में इजी हो जाएगी। टैक्स लाइबिलिटी, एंड में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो तो भाई सरकार को भी कुछ टैक्स देना होता है, तो भाई अगर आप उसको बुक कीपिंग कर रहे हो, आपकी अकाउंटिंग बराबर है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कितनी टैक्स लाइबिलिटी है। गाइड टू इन्वेस्टर, जाहिर सी बात है हर कंपनी लास्ट में अपना बैलेंस शीट जो पेपर में भी दिखाती है कि भाई देखो ये हमारा कंपनी का पोजीशन है, हमारे इतने शेयर्स है वगैरह वगैरह, तो उससे क्या होता है इन्वेस्टर्स को एक बोलते ना एक व्यू आ जाता है, उनको एक आइडिया आ जाता है कि भाई हाँ ये कंपनी वर्दी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ भाई लॉन्ग रन है, शॉर्ट रन है, जो भी इन्वेस्टर्स को एक पूरा व्यू मिल जाता है, ब्रॉड व्यू मिल जाता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, क्रेडिट वर्दीनेस। मनी लेंडर्स कैन स्टडी द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस फर्म फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितना एसेट्स है बिजनेस के पास कितना कैश फ्लो है, बिजनेस के पास कितना लिक्विड एसेट्स है, उससे क्रेडिटर्स को पता चलता है कि हाँ भाई ये पैसा डूबेगा नहीं, हम इनको क्रेडिट देंगे तो ये वापस दे सकते हैं। इन द वर्स्ट केस कुछ भी हो गया तो कंपनी हमारा रिपे कर देगी। देखो क्या होता है ना, क्रेडिटर्स को भी थोड़ा सा अश्योरेंस चाहिए कि भाई हम पैसा दे रहे तो सामने वाला देना भी तो चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई दे दिया भाई सामने वाला एकदम गरीब इंस्टॉलमेंट हो गया, फिर तो नुकसान है। तो भाई ये जो बुक कीपिंग है, जो अकाउंटिंग है, ये इसको देख के वो लोग बोल सकते हैं हाँ भाई कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी आपका रिपेमेंट कर सकती है। नेक्स्ट क्या बोलता है, useful to employees, accounting report can be used by employees labor union on the basis of supporting wage demand। जाहिर सी बात है आप इसको एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो कि भाई जो काम करने वाले लेबर्स वगैरह हो गए वो लोग भी भाई अपना अकाउंटिंग चेक करके बोल सकते हैं कि हाँ भाई देखो कंपनी इतना कमा रही है, भाई हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमारे रोज का पगार बढ़ा दो, वेज बढ़ा दो, जो भी। आगे बोलता है कंपैरेटिव स्टडी कैन बी मेड टू एनी पर्टिकुलर ईयर रिजल्ट इन दोज ऑफ पास्ट ईयर। आप कंपैरिजन कर सकते हो भाई लास्ट 5 साल में कंपनी का क्या स्टेटस है, कंपनी कैसे चल रही है, कैसे रन कर रही है, कितना प्रॉफिट आता है, क्या हम लोग फिलहाल हम लोग आज किस पोजीशन पे है, तो ये सब चीजें हम पता लगा सकते हैं। तो ये सब थे हमारे यूटिलिटीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आएंगे नीड के ऊपर। दो नीड्स है, स्टैट्यूटरी पर्पस। सर्टन लॉ गवर्निंग बिजनेस एंटरप्राइज मेक इट ऑब्लिगेटरी टू मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट्स इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद लॉ
इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड कंपनीज एक्सेट्रा। जाहिर सी बात है, देखिए आप एक बिजनेस हो, ठीक है, कमा रहे हो, हाँ ठीक है, आपको प्रॉफिट वगैरह आ रहा है, तो आप ना कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आते हो, आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्यों? 3-4 ऐसे एक्ट्स है जिसके तहत आपको आपका बिजनेस रन करना होता है। उन सारे एक्ट्स का आपको आदर और मान सम्मान करना होता है, उनको फॉलो करना होता है। आप अपने हिसाब से बिजनेस चलाओ, ठीक है, बट द बिजनेस शुड बी विद इन द बाउंड्री लाइन्स ऑफ ऑल दी एक्ट्स इम्प्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है? नॉन स्टैट्यूटरी सर्टेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू मीट इज रिक्वायरमेंट सच एज डेटा रिक्वायरमेंट फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस। जाहिर सी बात है, एक तो आपका प्रोसेस हो गया स्टैट्यूटरी प्रोसेस, जहां पे आपके बिजनेस को बहुत सारे एक्ट्स के साथ कंप्लाई करना होता है। दूसरा ये होता है कि वो आपके लिए, देखो आप जब रिपोर्टिंग वगैरह करते हो तो आपको आपके बिजनेस के फर्दर प्लानिंग करने में इजी होता है, डिसीजन मेकिंग करने में इजी होता है। आज हमारे बिजनेस का ये पोजीशन है, क्या हमारा बिजनेस एक सर्टेन बड़ा ऑर्डर ले सकता है? क्या हमारा बिजनेस रिस्क ले सकता है? क्या हम बिजनेस के ऊपर इतना क्रेडिट उठाएंगे तो बिजनेस रीपे कर सकता है? ये सारे डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सारी प्लानिंग हो गई, इस सब चीजों में हेल्प होती है। चलो अब आते हैं हम लोग हमारे इंपॉर्टेंस के ऊपर। हमने यूटिलिटी कवर कर लिया, हमने नीड कवर कर लिया, अब हमारे इंपॉर्टेंस के ऊपर। पहला बोलता है एड टू मेमोरी। बिजनेसमैन कैन नॉट रिमेंबर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बुक कीपिंग हेल्प्स द बिजनेसमैन इन दिस रिगार्ड एज इट गिव्स हिम अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिंपल है, 5 साल पहले बिजनेस शुरू हुआ है, अब 2.5 साल पहले महीने क्या किया मेरे को भी याद नहीं रहेगा। दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है, बुक कीपिंग हो रही है, नोट डाउन कर रहा हूं, तो भाई मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन खोलना होगा, भाई जाके मैं अपने रिकॉर्ड में देख सकता हूँ, हाँ फला फला दिन पे फला फला पार्टी के साथ ये कार्रवाई की गई थी। एड टू मेमोरी। सेकंड क्या बोलता है? बिजनेस रिजल्ट्स इनेबल्स टू फाइंड आउट द रिजल्ट। क्या होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस का अपना स्टेटस, एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू। क्यों? आपकी अकाउंटिंग परफेक्ट हुई है, सारे आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से की है, सारे रूल्स के साथ में कंप्लाई किया, तो फिर आपको आपका बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। क्या है भाई? गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, इनकम टैक्स है, कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हो तो उनके साथ आपको डील करने में इजी होता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनाना ही है ताकि आप अपनी कंसर्न पार्टी का इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सको। देखो सामने वाली पार्टी आपकी जुबान पे भरोसा नहीं करेगी, वो आपके काम पे भरोसा करेगी। तो आपका काम कैसा आप बता सकते हो? थ्रू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो चीज अगर आप बराबर सिस्टमेटिक मेंटेन करते हो तो सामने वाली पार्टी भी बोलेगी नहीं भाई बंदा ट्रस्टवर्दी है, कंपनी ट्रस्टवर्दी है, वी कैन गो इनटू ट्रेड विद दिस कंपनी या बिजनेस। नेक्स्ट बोलता है हेल्पफुल इन गेटिंग लोन। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, कंपनी सारा लोन रीपे करती है, क्रेडिटर सब खुश है, तो बैंक लोन क्यों नहीं देगा? बैंक लोन देगा, लेकिन उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए एविडेंस। और वो एविडेंस कैसे काम करेगा? ऐसा काम करेगा कि भाई अकाउंट्स आपने बना लिया, ट्रू एंड फेयर व्यू 3-4 साल से बराबर ऑडिट होता है, बैंक को जाके दिखा सकते हो, देखो भाई ये हमारा अकाउंट है, हमारा इतना टर्नओवर है, हमको इतने लाख का लोन चाहिए, तो बैंक भी आपको खुशी खुशी लोन दे देगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट थेफ्ट। फ्रॉड एंड थेफ्ट कैन बी इजीली डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटिव measure can be adopted. If books are kept properly, a systematic manner, businessman can exercise greater control on his finance through proper recording only. जाहिर सी बात है, सब चीज सही से रिकॉर्ड होगी तो इंटरनल थेफ्ट नहीं होगा। होता है, आपने किसी को पैसे दे दिया और वो पैसे का मिसयूज हो रहा है, आपने किसी को अपने छोटे मोटे अपने आपके बिजनेस के फर्म के आपने किसी बंदे को कुछ पैसे दे दिए, तो भाई वो उसका गलत इस्तेमाल करे। प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो हर चीज सटीक होगी, हर चीज मेंशन होगी, उसको भी उस पैसे का कहीं गलत इस्तेमाल करने नहीं मिलेगा या इवेड करने नहीं मिलेगा, पैसा कहीं खाएगा नहीं, तो आपको आपके बिजनेस के ऊपर एक अच्छा सा ग्रिप आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? कंट्रोलिंग। बिजनेस बुक कीपिंग enables the management to control the activity of the business. By reading the accounts, the management can arrive at certain conclusion what to do, how to do, when to do, etc. Controlling. एक बार आपको पता चल जाए आपका बिजनेस कैसा रन कर रहा है, आपके बिजनेस का लेवल क्या है, आपके बिजनेस की मैं कह सकता हूं कि रीच क्या है, देन यू कैन कंट्रोल योर बिजनेस। अब डिसीजन ले सकते हो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है। क्यों? आपको पता है कि आपका बिजनेस आज दिन पे किधर खड़ा है, तो उस हिसाब से आप आगे फर्दर प्लानिंग कर सकते हो, हर चीज आपके कंट्रोल में रहेगी। नेक्स्ट क्या बोलता है? एविडेंस। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग इज एक्सेप्टेबल बाय कोर्ट एज एन एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। सीधी बात है, जब साहब मेरा मौकल बेगुना है, कैसे पता चलेगा? सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग की है, हर चीज सटीक है, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। यस, द कोर्ट विल एक्सेप्ट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Insurance claim. Support of insurance claim lodged with insurance company. Relevant accounts are required to be submitted to the insurance company. उनको भी, इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी अकाउंट्स लगता है कि भाई आपकी कंपनी फैक्ट्री को इंश्योर करना है, गुड्स को इंश्योर करना है, जो भी चीज है, तो उनके लिए उनको अकाउंट्स तो लगेगा कि भाई कितना है, क्या है, कंपनी कहाँ है, क्या उनका डेटा है, एवरीथिंग। नेक्स्ट क्या बोलता है? फैसिलिटेट्स प्लानिंग, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग production, sale, purchase, expense, income, etc. Businessman can plan his business operation by adopting above information. जाहिर सी बात है कि भाई आपको आपके बिजनेस का पूरा इन्फॉर्मेशन है, आपके पास आपके सारे अकाउंट्स फेयर व्यू, तो आप आगे के
प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो। इस सेशन, ये सेशन थोड़ा सा बड़ा था। इस सेशन के अंदर उन्होंने क्या क्या कवर किया, एक तो हम लोगों ने यूटिलिटीज कवर की, इतनी सारी यूटिलिटी हमने कवर की, फिर हमने नीड्स कवर किए, उसके बाद हमने लास्ट में इंपॉर्टेंस कवर किए। क्या थी टॉपिक, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, एक, उसके बाद एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, आगे का कंटेंट अगले। थैंक यू।